हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कालीन कला पढ़ते चले आ रहे, मुगल कालीन कला में आपका औरंगजेब था वो लास्ट सेशन था। आज आपका स्टार्ट होने वाला मुगल स्थापित कला, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक भी पॉइंट, आप एक भी फैक्ट इसको इग्नोर ना करिएगा। मुगल स्थापित कला से आपके क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है। सो गाइस, हम लोग चलते हैं मुगल स्थापित कला में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाबर की स्थापित कला कि बाबर ने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था। सो गाइस, कम टू द क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करना जरूरी है। बात मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि यूट्यूब पे अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब उससे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। जब तक हम किसी कोचिंग में, किसी संस्था में एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक वो जो है बहुत श्योर नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो सब ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, इसका यूज मेरा किसी काम में नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपको अगर फ्री पढ़ाया जा रहा है तो आप उसी तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप किसी संस्था में एडमिशन कराते हैं, पैड करते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप पढ़िए। बिकॉज आपकी जितने भी आपकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके फैक्ट मिल रहे हैं, वो सारे फैक्ट वही चीज़ें हैं जो आपको किसी संस्था में एडमिशन कराने में आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इस फैक्टों की अगर थ्योरी पे जाना चाहते हैं तो आप थ्योरी किसी भी एक बुक ले लीजिए और बुक पे पूरी थ्योरी इस तरीके से पढ़िए। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, जैसे कि आप किसी चीज़ की इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाती है, वो अच्छे से याद हो जाती है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की मुगल की थ्योरी उठा के पढ़ लीजिए, उनकी स्थापित कला के बारे में पढ़ लीजिए। जो आपके फैक्ट होंगे, जो भी आपके फैक्ट होंगे, वो सारे यही होंगे। क्वेश्चन आपके फैक्ट से पूछे जाते हैं। थ्योरी आपकी इसलिए स्टडी करी जाती है कि जिससे कि आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। जब आप किसी चीज़ को रटते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आपको याद रहती है। जब आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड समझ जाते हैं तो वो आपकी चीज़ प्रॉपर तरीके से हमेशा आप किसी को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे उस फैक्ट को, तो आप उसकी थ्योरी आपको माइंड में तुरंत याद आ जाएगी, तो आप उस क्वेश्चन को आप उससे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी थ्योरी याद पढ़ ली जाती है, तो जिससे फैक्ट आपको याद हो जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा मैम अगर फ्री पढ़ा रही है तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए वेस्टेड है। ये सारी चीज़ें आपके लिए नॉलेज वाली हैं। बहुत एग्जाम में आने वाले सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। और देखिए, फ्री में कोई कुछ नहीं करता है। ना मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, ना मैं आपका अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट फ़र्क बस इतना है कि आपको पैड नहीं करना पड़ रहा, ओनली आपको सिर्फ देखना पड़ रहा है। और मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचिए फ्री में मैम पढ़ा रही हैं, हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेरी ये सारी चीज़ें वेस्टेड हैं। हम कोचिंग में एडमिशन लेंगे तभी हम पढ़ेंगे। और भाई ज़्यादा आपके पास है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं, कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इतनी कॉस्टली फीस सबमिट नहीं कर सकते, वो जेपी फ्यूचर पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और सारा सिलेबस अच्छी तरीके से कंटिन्यू पढ़े। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगी। सो गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। कम टू द पॉइंट। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबर ने पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद, पानीपत के जो है काबुल बाग की मस्जिद तथा रुहेलखंड के संबल में जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया। किसका कराया था? पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद हो गई, और जामा मस्जिद का किसने निर्माण कराया था? तो बाबर ने कराया था। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बाबर के समय पानीपत की मस्जिद हरियाणा में, कहाँ है? हरियाणा में। अंडरस्टैंड? संबल की मस्जिद कहाँ है? ये भी हरियाणा में हो गई। ये आपके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट उसमें लिख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में आपको रिवीजन करने में बहुत आराम रहे। बाबर को गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में अधिक रुचि थी। कैसी थी? गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में जो है बाबर को अधिक रुचि थी। गैर धार्मिक निर्माण भवनों में बाबर को अधिक रुचि थी। मैं रिवीजन इसीलिए कराती हूँ जिससे कि आपको याद भी होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। मैंने आपको जब बाबर के बारे में डिस्कस किया था उसमें ये क्वेश्चन एक बार आपको बता चुके थे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छी बात है, स्थापित कला आप पढ़ रहे हैं तो स्थापित से चीज़ें आपको इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अंडरस्टैंड? तुजुक के बाबरी में जो है 2 चित्रकार का उल्लेख है। किसका है?
दो चित्रकार का उल्लेख है। वो चित्रकार कौन कौन से हैं? बिहजाद है, शाह मुजफ्फर हैं। कौन कौन से? बिहजाद है, शाह मुजफ्फर हैं। चित्रकार जो दो हैं बिहजाद और दो शाह मुजफ्फर हो गए। अंडरस्टैंड। बाबर ग्वालियर की स्थापित कला में प्रभावित हुआ। किसकी स्थापित कला में? ग्वालियर की स्थापित कला में जो है प्रभावित हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको एक बार रिवीजन भी करा देते हैं। बाबर ने पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद तथा रुहेलखंड के संभल में जामा मस्जिद का क्या किया था? निर्माण कराया था। अंडरस्टैंड। बाबर के समय पानीपत की मस्जिद हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। और संभल की मस्जिद भी हरियाणा में। ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अंडरस्टैंड। बाबर को गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में अधिक रुचि थी। किसकी? गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में किसको रुचि थी? तो बाबर को रुचि थी। 4 ऑप्शन आपसे दे दिए जाएंगे। किसको रुचि थी? बाबर को थी। अच्छे से याद करते चलिए। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी है। वो जो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बाबर की जो आत्मकथा है किस भाषा में है? 4 ऑप्शन आपसे दिए जाएंगे, तो आपसे किस पे टिक करेंगे? तुर्की भाषा में। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे पूछा जाएगा तुजुक बाबरी में कितने चित्रकार का उल्लेख है, कि मतलब इनमें से किन किन चित्रकार का उल्लेख, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे इन दोनों में से किसी एक का जिक्र हो जाए तो आप उस पर एक ही का जिक्र होगा, उस पर टिक करेंगे। फिलहाल आपके बिहजाद, शाह मुजफ्फर। अंडरस्टैंड। चलिए आपका ये हो गया। चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। बाबर स्थापित कला के बाबर ग्वालियर की स्थापित कला से प्रभावित हुआ। किसके? बाबर जो है किस स्थापित कला से प्रभावित हुआ? तो किसकी? ग्वालियर की जो है स्थापित कला से प्रभावित हुआ। अंडरस्टैंड। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट देखते हैं। बिहजाद आलेखन चित्रकार थे। ये मैं आपको जब बाबर में पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको इसको डिस्कस कर दिया था। बिहजाद किसका चित्रकार है? तो आलेखन का चित्रकार। अंडरस्टैंड। बिहजाद दाढ़ी रही चेहरे नहीं बना पाता था। देखिए ये सारे फैक्ट आपके इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अच्छे से इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। पॉइंट आपके जो भी ऑप्शनल आएंगे वो इन्हीं सब चीज़ों से ऑप्शन आते हैं। अंडरस्टैंड। बाबर में तुर्की गीतों का संग्रह था। किस गीतों का तो संग्रह था? तो उनका तुर्की गीतों का संग्रह था। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि दीवान नाम से प्रकाशित हुआ। बाबर जो है बाबर का तुर्की गीतों से संग्रह था, जो कि दीवान नाम से जो है प्रकाशित हुआ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। शाहनामा पुस्तक जो है बाबर लाया था। शाहनामा पुस्तक कौन लाया था भाई? देखिए कौन लाया था? बाबर लाया था। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इनमें से कौन सा शासक शाहनामा पुस्तक लाया था? हुमायूं दे देंगे, अकबर दे देंगे, जहांगीर दे देंगे, बाबर दे देंगे। तो आप किस पे टिक करेंगे? बाबर पे। अंडरस्टैंड। ये से ध्यान रखिएगा। फिरदौसी गजनवी के दरबार से संबंधित था। फिर आपसे पूछा जा सकता है फिरदौसी जो है किसके दरबार से संबंधित था? नबी के दरबार से जो है संबंधित था। अंडरस्टैंड। फिरदौसी को फारस का होमर कहा जाता। क्या कहा जाता? फारस का होमर कहा जाता। आपसे पूछा जाएगा फारस का होमर किसको कहा जाता? फिरदौसी कहा जाता। शाहनामा की प्रतिलिपि जो है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। आपसे ये पूछा जा सकता है शाहनामा की जो प्रतिलिपि कहाँ? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। अंडरस्टैंड। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबर ग्वालियर की स्थापित कला से प्रभावित हुआ। बिहजाद आलेखन चित्रकार था। बिहजाद दाढ़ी रहित चेहरे नहीं बना पाता था। अंडरस्टैंड। बाबर ने तुर्की गीतों का संग्रह है, जो कि दीवान नाम से प्रकाशित है। किसके नाम से? दीवान नाम से प्रकाशित है। तुर्की गीतों का संग्रह दीवान नाम से प्रकाशित है। शाहनामा पुस्तक बाबर लाया था। और फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक है। फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरदौसी किसके लेखक है? शाहनामा के लेखक हैं। जो शाहनामा के लेखक हैं। फिरदौसी गजनवी के दरबार से संबंधित था। फिरदौसी को फारस का होमर कहा जाता। शाहनामा की प्रतिलिपि एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। तो आपका ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं हुमायूं की स्थापित कला। हुमायूं की स्थापित कला और आप लोग देख लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में आपको नेक्स्ट पॉइंट कराए जाएंगे। सो गाइस देखते हैं हुमायूं स्थापित कला से हम लोग आज कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके बाद में हुमायूं की स्थापित कला से कल की क्लास में आपके नेक्स्ट फैक्ट स्टार्ट कर दिया, बट आज की क्लास में आपको इतने ही फैक्ट दूंगी। कल की क्लास में आपको मैं हुमायूं से जितने भी आपके और फैक्ट है वो दूंगी। फिर उसके बाद चलूँगी अकबर की स्थापित कला के बारे में।
तो चलते हैं देखते हैं। हुमायूं ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जो है 1535 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक नए शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। किसकी की थी? दीन पना नामक नए शहर की हुमायूं ने स्थापना की थी। और कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। आपसे नदी पूछी जा सकती है तो यमुना नदी में की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। ये सारे फैक्ट अलग अलग आ सकते हैं। कब की थी? 1535 में भी की थी। हुमायूं ने किसकी की थी? दीन पना नामक नए शहर की स्थापना की थी। देखिए आपके कितने सारे फैक्ट इसमें से निकल रहे हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हुमायूं ने हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका? फारसी शैली में जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है अकबर के शासक काल में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। क्या हुआ था? हुमायूं की मृत्यु के जो बाद है अकबर के फैक्ट देखते हुमायूं ने शासन काल को 2 भागों में बांटा गया। मैंने आपको जब इसकी डेट क्लियर कराई थी तभी मैंने आपको बता दी इनका दोबारा शासन हुआ था 1530 से लेके 1540। आपको ये कंफर्म हो गया था, करा दिया था आई थिंक। अब आपको याद भी हो गया होगा 1555 से लेके 1556 तक। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कौन था? शेरशाह सूरी थे। इसके बीच में शेरशाह सूरी थे। तो इसका मतलब ये जो है 15 वर्ष तक निर्वासित रहे। अंडरस्टैंड? क्या रहे? निर्वासित रहे। 15 वर्ष तक जो है ये निर्वासित रहे। अंडरस्टैंड? इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता कंफर्म हो गया। 2 भागों में इनको जो है बांटा गया था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार रिवीजन भी करा देती हूँ। उसके बाद हुमायूं से कल की क्लास में फैक्ट दूंगी। हुमायूं ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जो है 1535 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक नए शहर की स्थापना की। अंडरस्टैंड? हुमायूं ने हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। किसी फारसी शैली में जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया था। अंडरस्टैंड? हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के शासक काल में जो है अकबर के शासन काल में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं के शासन काल में 2 भागों में बांटा गया है। 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556। अंडरस्टैंड? यानी 15 वर्ष तक ये जो है निर्वासित रहे। चलिए ये आपका मतलब क्लियर फैक्ट हो ही गया है। चलते हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं हम लोग हुमायूं देन अकबर के बारे में, स्थापित कला के बारे में कल की क्लास में पढ़ते हैं। सो गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी चैनल को पहली बार देख रहे हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।